अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतें ईद की नमाज घर कैसे पढ़ें। तो ये वीडियो ख़ास औरतों के लिए है कि औरतें ईद की नमाज घर में कैसे पढ़ेगी, जमात से पढ़ेगी या अकेले पढ़ेगी, इसकी खासियत, इसकी वजह क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं, वीडियो को आप लोग पूरा देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतें ईद की नमाज़ कैसे पढ़ें, क्या औरतों पर ईद की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, अगर औरतें ईद की नमाज़ नहीं पढ़ती हैं कि उन पर गुनाह पड़ता है। तो ये कुछ मसले हैं जो ख़वातीन को ईद वाले दिन परेशान करते हैं कि आखिर वो ईद वाले दिन क्या करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ईद की नमाज़ औरतों पर वाजिब नहीं है। ये जो ईद की नमाज़ है ये मर्दों पर वाजिब है, ठीक है। औरतों पर ईद की नमाज़ है ही नहीं है, इसीलिए औरतों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि भाई साहब हम कैसे पढ़ें ईद की नमाज़, हम कैसे पढ़ें। आपके ऊपर जब है ही नहीं है, जिस तरह से औरतों पर जुमा नहीं है, इसी तरह से ईद की नमाज़ भी औरतों पर नहीं है, वाजिब नहीं है। अब चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, मर्द हज़रात घरों पर ही ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। तो अगर आपके घर में मर्द हज़रात ईद की नमाज़ घर पर अदा कर रहे हैं तो आप चाहें, अगर आप चाहें तो मर्दों के साथ ईद की नमाज़ में जमात के साथ शामिल होकर ईद की नमाज़ अदा कर सकती है। और अगर आप ना पढ़ना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बेहतर यही है कि जब घर पर मर्द हज़रात ईद की नमाज़ अदा करेंगे तो आप मर्द हज़रात के साथ ईद की नमाज़ में शामिल हो जाएं और ईद की नमाज़ पढ़ने का जो तरीक़ा है उसी तरीक़े से आप ईद की नमाज़ अदा करें। लेकिन ये बात याद रखिएगा, औरतों पर ईद की नमाज़ पढ़ना वाजिब नहीं है, ठीक है। आप अगर नहीं पढ़ेंगी तो आपके ऊपर कोई गुनाह भी नहीं है। हाँ, अब ये है कि दिल चाहता है ख़वातीन का भी कि हम भी ईद के दिन कुछ पढ़ें, तो आप चाहें तो ईद वाले दिन 2 रकात नमाज शुक्र की पढ़ सकती हैं या चाश्त की नमाज 2 रकात अदा कर सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला क्लियर हो गया होगा। इस क्लिप को शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।